साथियों, पूरे देश के संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मी, सबके लिए एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। और बड़ी खबर ये है कि भाई जितने भी देश में हमारे संविदा कर्मी काम कर रहे हैं ना, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई परमानेंट हम कैसे होंगे। तो चलिए, परमानेंट आप लोग को होने के लिए एक नया रास्ता खुल गया है, एक नया विकल्प मिल गया है। आखिर उस रास्ते पे चल करके देश के किसी भी कोने में बैठे हुए हमारे जो संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, वो अपना परमानेंट का सिस्टम बना सकते हैं, करवा सकते हैं, अपने सरकार पे दबाव बना सकते हैं। एक बड़ा रास्ता है। तो चलिए, इस पे आज पूरी जानकारी लेकर के आए हैं। लेकिन उसके पहले एक बात बता दें जो साथी को नहीं पता है। आप लोग को याद होगा ना, 24 तारीख कैबिनेट की बैठक बिहार में सुनिश्चित की गई थी। हमने लेटर भी दिखाया था। लेकिन जिस समय वो लेटर आया, उसके कुछ देर के बाद, यानी तकरीबन 9 से 10 मिनट के बाद ही एक और लेटर जारी हो गया। और उस लेटर में ये क्लियर किया गया कि भाई बिहार कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है बुधवार को, उसको स्थगित कर दिया गया है। चलिए, सभी संविदा कर्मी जो बिहार के हैं उन्हें तो पता ही होगा। अगर नहीं जानकारी है तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दिए। और प्रूफ भी दिखा देते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर पहला लेटर जारी होता है 11:35 पे, दूसरा लेटर जारी होता है 11:44 पे, यानी तुरंत उसको स्थगित भी कर दिया जाता है। खैर, ये सब आम बात है। और आम बात क्यों ना हो, क्योंकि जब जब संविदा कर्मियों के लिए सरकार को कुछ देने की बात आती है ना, तो इस तरह का काम होता ही है। खासकर बिहार में तो अक्सर देखा गया है। आप लोग को तो पता ही है, 2 दिन पहले ही दैनिक भास्कर का भी न्यूज आप लोग देखे, प्रभात खबर का भी न्यूज आप लोग देखे। यानी जिस समय 24 तारीख को ये लेटर निकला, उसके 2 दिन पहले ही ये न्यूज आ चुका था कि भाई सारा चीज़ तैयारी हो चुका है और सरकार को जो है रिपोर्ट भी सौंपा जा चुका है। अब जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको नियमितीकरण जो है 60 वर्ष तक नौकरी उनकी पक्की होनी है। और साथ ही उनका मानदेय भी बढ़ना है। मानदेय भी, वो भी सालाना बेस पे आपको बढ़ना है। सालाना जो है प्रति साल इतना % मानदेय बढ़ेगा। यानी आपको महंगाई भत्ता एक तरह से सरकार दे रही थी। लेकिन एकाएक कैबिनेट का बैठक ही खत्म हो गया, यानी कैबिनेट ही नहीं हुआ, तो भैया पास होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन चलिए, इस बीच में भी एक मौका कुछ साथियों को मिला है, उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। हमारे संख्याकी स्वयंसेवक जिनका पैनल रद्द हुआ था, है ना, तो आप लोग जिनका पैनल रद्द हो चुका है या जिनका समायोजन अभी तक नहीं हुआ है, वो तो इसमें आते ही नहीं है। पहली बात आज मैं क्लियर कर देता हूँ कि वो इसमें नहीं आते हैं। वो परमानेंट कहाँ से हो जाएंगे भाई? ऑलरेडी काम ही नहीं कर रहे हैं, तो वो संविदा कर्मी में आते ही नहीं है एक तरह से। ठीक है, तो आपके पास एक मौका है कि आप अपने मंत्री से, विधायक से और बड़े अधिकारियों से मिल करके सरकार पर प्रेशर बनाएं कि भाई हमें भी इसमें जोड़ा जाए, इस पैनल में हमें भी जगह दिया जाए, हमें भी समायोजन किया जाए समय रहते। ठीक है, तो ये सारी बातें होनी चाहिए। आज बहुत विशेष टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, और वो विशेष टॉपिक है पूरे देश के संविदा कर्मियों की। उससे न तो बिहार अछूता है, न यूपी अछूता है, न मध्य प्रदेश अछूता है, न राजस्थान अछूता है। यानी देश के किसी भी कोने में संविदा कर्मी काम कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट वो उठा सकते हैं। हाल फिलहाल में एक न्यूज बहुत ज़बरदस्त निकल करके आया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 2 महत्वपूर्ण बात है। एक तो आपका रास्ता खुलता हुआ नजर आता है, और दूसरा एक जबरदस्त आंदोलन की तैयारी हो रही है। तो चलिए उस पर भी बात करते हैं। तो साथियों, चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मचारी के लिए सरकारें जैसे खेलती है ना, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी अभी आपने देखा, बिहार में हम दिखाए किस तरह से कैबिनेट की बैठक को रोका गया है। बिहार में 5 लाख संविदा कर्मी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भैया सरकार ने इस लेटर को जारी कर दिया, अब अचानक स्थगित भी हो गया। यह सिर्फ एक बैठक का टालना नहीं है, बल्कि यह लाखों परिवारों की उम्मीदों को टालना है। लेकिन साथियों, हमें निराश होकर के घर नहीं बैठना। आज का ये वीडियो देश के हर उस संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, मानदेय बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए
सालों से नियमितीकरण का राह देख रहे हैं, उनके लिए आज हम बात करेंगे। एमपी यानी मध्य प्रदेश सरकार के उस ऐतिहासिक नियमितीकरण परमानेंट मॉडल जो आया है ना, कि इससे पूरे देश के सरकारों के सामने एक बड़ी लकीर खींच ली है। साथ ही हम 1 सितंबर को होने वाले उस महा आंदोलन की भी बात करेंगे जो सरकार की जड़ें हिला देगा। लेकिन इन बड़ी खबरों के जाने से पहले आप सभी संघर्षशाली साथियों के लिए एक बहुत जरूरी सलाह। साथियों, हम अपने हकों की लड़ाई के लिए तमाम सरकारी लेटर आदेश को जो है PDF कॉपी अपने पुराने अनुभवी प्रमाण पत्र मोबाइल में रखते हैं ना। कई बार मोबाइल खराब होने का फॉर्मेट डैमेज हो जाता है, हमारे पास पक्के सबूत हमेशा के लिए डिलीट हो जाते हैं। आपके इन सभी जरूरी दस्तावेज को जीवन भर के लिए सुरक्षित रखने के लिए मैंने एक बहुत ही शानदार क्वालिटी का हाई स्पीड पेन ड्राइव और कुछ बेहतरीन बजट रेंज में मोबाइल का लिंक जो है इसी वीडियो के व्यू प्रोडक्ट में दे दिए हैं। आप वहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, हम वहाँ पर टैग किए हैं, आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप उसको ले सकते हैं और उससे फायदा होगा भाई। आपको कोई भी आदेश निकलता है, नियमावली बनती है, संगठन का लेटर, ये सब कुछ आप सेव करके वहाँ जीवन भर के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए अब सीधे बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। अक्सर सरकारें कहती है कि संविदा कर्मियों को हम सीधे नियमित कैसे करें, उनके लिए परीक्षा लेनी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने इसका एक बहुत ही शानदार और न्यायपूर्ण रास्ता निकाल दिया। आप अपनी स्क्रीन पर MP सरकार में जो ऊर्जा विभाग का यह नया आदेश देख सकते हैं। और इस ऊर्जा विभाग से हमें याद आया, चाहे यूपी हो, बिहार हो, अन्य प्रदेश हो, ऊर्जा विभाग में जो कार्यरत, बिजली विभाग में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनके लिए तो भाई और भी इम्पोर्टेंट ये मैसेज हो जाता है कि सरकार ने संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की नवीन नियुक्ति योजना, नया नियुक्ति योजना जो है 2026 लागू कर दी। और इस योजना के तहत सालों से काम कर रहे 6500 संविदा कर्मियों को नियमित किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा नियम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सरकार ने कहा कि जो भी कर्मचारी संविदा पे काम कर रहे हैं वो एक सामान्य विभागीय परीक्षा देंगे, लेकिन उन्हें उनके काम के अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिया जाएगा। यानी जिसने जितने साल विभाग में अपनी सेवा दी है उसे उतने ज़्यादा बोनस अंक मिलेंगे और इसकी सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी। अब मेरा सीधा सवाल बिहार, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों की सरकारों से है, जब MP की सरकार अपने संविदा कर्मियों को उनके अनुभव का पक्का फायदा दे सकती है तो फिर बिहार, यूपी ऐसे क्यों नहीं कर सकते। हमारे जो आउटसोर्स कर्मी 10-20 साल से ब्लॉक में डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो स्वास्थ्य कर्मी अस्पतालों में दिन रात एक कर रहे हैं, क्या उनके 10 साल के अनुभव का कोई कीमत नहीं है। अगर सरकार को नियमितीकरण करना ही है तो पूरे देश के MP के तर्ज पर अनुभव आधारित बोनस अंक का नियम लागू होना चाहिए या नहीं, आप कमेंट में बताइए। साथियों, सरकारें ऐसी नहीं मानेगी। इसी गूंगी बहरी व्यवस्था को जगाने के लिए अब एक बड़ा महाआंदोलन का शंखनाद हो चुका है। आने वाले 1 सितंबर 2026 को पूरे देश के, विशेषकर बिहार के शिक्षक संघ, संविदा कर्मी महासंघ और आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा एक विशाल काला बिल्ला आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन की मुख्य मांगे हैं पुरानी पेंशन लागू करना, सामान्य काम के बदले समान वेतन और सभी संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा को बिना शर्त नियमित करना। 1 सितंबर को जब आप अपने ब्लॉक अस्पताल के कार्यपालक जाएंगे तो वहां अपने सीने पे काला बिल्ला लगाकर सरकार के इन टाल मटोल वाली नीतियों का विरोध जरूर दर्ज कराएं। अब हमें अलग अलग विभागों में नहीं बंटना है,
आप चाहे किसी भी विभाग से संविदा या आउटसोर्स कर्मी हो, 1 सितंबर को आपको अपनी एकजुटता दिखानी ही होगी। हम 1 सितंबर के इस महा आंदोलन पर अपनी पूरी नज़र भी बना करके रखेंगे। आप जिस भी राज्य से हैं और मध्य प्रदेश सरकार के इस बोनस अंक वाले नियम पर आपकी आखिर राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। विभाग का नाम भी दीजिएगा, अपनी राय ज़रूर लिखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो देश भर के संविदा कर्मियों को इस सबसे बेबाक आवाज़ से जुड़ने के लिए अभी स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। चलिए मिलते हैं एक और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।